यहाँ उसी कहानी का हिंदी संस्करण है, एक डरावनी लघु कथा जिसका नाम है वो झोपड़ी जो वहाँ नहीं थी। चार दोस्त लीना, मार्कस, तोरी और एवन एक हफ्ते के अंत में जंगलों की सैर पर निकले। यह जगह थी क्रैग्स हॉलो, एक पुराना इलाका जो अब ज्यादातर नक्शों में दिखता भी नहीं था। मार्कस ने इंटरनेट के एक पुराने फोरम पर एक भूला हुआ रास्ता देखा था। कहा गया था कि वो एक त्यागी हुई लकड़ी की बस्ती तक जाता है। वे गाड़ी छोड़कर जंगल में चले गए। घंटों बाद जब सूरज डूबने लगा, उन्हें पेड़ों के बीच एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी दिखी। झोपड़ी बहुत पुरानी थी, दरवाजा आधा टूटा हुआ, खिड़कियां गंदी और अंदर से गीली मिट्टी और धुएं की गंध आ रही थी। अंदर गए तो चार बिस्तर रखे थे, धूल नहीं थी। टेबल पर चार प्लेटें रखी थीं और बीच में एक तेल का दिया जल रहा था। कोई रहता होगा यहाँ, लीना ने कहा। पर फिर दिया जलता क्यों छोड़ गया? तोरी ने पूछा। थके हुए थे, इसलिए रुकने का फैसला किया। रात को जंगल अजीब तरह से शांत था, न झींगुरों की आवाज न हवा, बस दिए की टिमटिमाहट। रात के 2:37 मार्कस की नींद खुली। उसे कदमों की आवाज सुनाई दी, झोपड़ी के चारों ओर घूमते हुए। धीरे सावधानी से उसने एवन को उठाया। दोनों ने खिड़की से बाहर झांका। कुछ नहीं दिखा, बस काले पेड़। और तभी कमरे के कोने से एक आवाज आई। चार फिर से आ गए और दिया बुझ गया। सुबह लीना गायब थी। उसका बिस्तर साफ सुथरा, बैग भी नहीं था। अब 3 प्लेटें टेबल पर थीं। वो मदद लेने गई होगी, तोरी बोली, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तीनों ने घंटों खोजा, कुछ नहीं मिला। जब लौटे तो देखा अब सिर्फ 2 बिस्तर बचे हैं और झोपड़ी का दरवाजा अब किसी और दिशा में था। दूसरी रात डर हद से ज्यादा बढ़ गया। मार्कस निकलना चाहता था, पर जो भी रास्ता पकड़ते वही जगह वापस आ जाती। वही खुली जगह, वही झोपड़ी। वो फिर झोपड़ी के अंदर पहुंचे, हालांकि किसी को याद नहीं कि कब। अब 2 प्लेटें रखी थीं। दिया फिर जल रहा था। 2 फिर से आ गए। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सुबह सिर्फ एवन बचा। वो किसी तरह कार तक पहुंचा, हांफता हुआ, फटा हुआ, आंखों में डर। सीधे शहर भागा और पुलिस को बुलाया। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, वहां कोई झोपड़ी थी ही नहीं, बस एक खाली जगह जहां जमीन पर 4 निशान थे, जैसे 4 बिस्तर पड़े हों, और बीच में एक तेल का दिया अब भी जल रहा था। उसके चारों ओर 4 प्लेटें रखी थीं। क्या चाहोगे मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं, ताकि इसका रहस्य खुले कि वो झोपड़ी असल में क्या थी?